नाजरीन, काबुल एयरपोर्ट से जो रिक्कत अमेज़ मनाजिर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लाशों को एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए देखा जा रहा है, यकीन मानिएगा दिल दहल गया, रोंगटे खड़े हो गए। न जाने अफ़गानियों को अभी कितना और खून बहेगा, अफ़गानियों का अभी कितनी और मासूम जानी हैं। एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए अफ़गानिस्तान के अवाम एयरपोर्ट पर खड़े थे और चाहते थे कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल सिक्योर करें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ज़िंदगी यहीं पर इतने बेदर्दी से, इतने दर्दनाक तरीके से ख़त्म होने वाली है। बहुत ही अफसोसनाक चीज़ें सामने आ रही हैं, वीडियोज़ और तस्वीर सामने आ रही हैं। इस वक्त काबुल की सड़कों पर खून है और लोगों की आहो पुकार सुनी जा सकती है। नन्हे बच्चों से उसकी माएँ छिन गई हैं और माँओं से उनके जो लाल हैं वो छिन चुके हैं। कई ख़वातीन जो हैं वो बेवा हो चुकी हैं। दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन बहुत जो ख़तरनाक बात यह है कि अभी तक ये ख़तरा टला नहीं है और ये बात की जा रही है कि अभी और भी धमाके हो सकते हैं। इस हवाले से बहुत ताज़ा तरीन जो मालूमात मेरे पास पहुंची हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको काबुल पर जो धमाका हुआ फ़ौरन आपको ख़बर दी। अब और बहुत सारी मालूमात मेरे पास पहुँच चुकी हैं। काबुल से वाशिंगटन और लंदन हर तरफ थरथली मच चुकी है। इस वक्त क्या हो रहा है काबुल में और कितने लोग ज़ख्मी हुए, हलाक हुए और जो है वो ये धमाका हुआ कैसे, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। दरअसल काबुल एयरपोर्ट पर दो धमाके हुए हैं। एक धमाका ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे, ये उस गेट पर हुआ है जहां पर जो अफ़गानिस्तान के अवाम हैं वो अपने पेपर की वेरिफिकेशन के लिए खड़े हुए थे, अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए, ताकि वो अंदर एंटर हो सके और परवाज़ के लिए उनको जगह मिल सके। तो अपनी वेरिफिकेशन के लिए बड़ी तादाद थी, लाइन बनाकर वहाँ पर ये खड़े हुए थे और एक हमलावर आया जिसने इनके दरमियान घुसकर ख़ुद को जो है वो उड़ा लिया अपने आप को, यानी सुसाइड अटैक था ये। और दूसरी जानिब जो दूसरा हमलावर था वहीं पर उसने फायरिंग की है वहाँ के लोगों पर। और इसी के साथ जहाँ पर लाइन लगी हुई थी, इसके साथ सीवरेज कैनाल थी। अब वो जो सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए थे वो सारे, उनकी लाशें जो है वो सीवरेज की जो कैनाल बनाई गई थी, सीवरेज के लिए जो नहर थे, एक नाला सा था, अब वो सारी लाशें जो हैं वो उस गंदे पानी में पड़ी हैं और इतना खून वहाँ पर नाजरीन बहा है कि वो सारा पानी जो है वो लाल हो चुका है। मैं वो मनाजिर आपको दिखा नहीं सकता, इतने दर्दनाक वो मनाजिर हैं। इससे भयानक चीज़ हो नहीं सकती जो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर हुआ है। छोटे बच्चों के ऊपर ख़वातीन पड़ी हैं, ख़वातीन के ऊपर नौजवान पड़े हैं, बूढ़े जो हैं वो मुर्दा हालत में वहाँ पर देखे गए हैं और एक दूसरे के ऊपर लाशों के अंबार लग गए हैं वहाँ पर लाशों के। और उनको काबुल जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ कई ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है। और जो दूसरा धमाका है वो वहीं पर एक होटल है वहाँ पर हुआ है। यानी कुल अभी तक के इतलात के मुताबिक दो धमाके हुए हैं, एक वहाँ गेट पर जिसकी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई और उसके बाद दूसरा धमाका जो है वो वहाँ पर गेट पर हुआ है। और अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि ये बताया जा रहा है कि अभी तक ये ख़तरा टला नहीं है। अभी तक ये मालूमात हैं कि दाइश के मुबैना तौर पर दाइश पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बरतानवी जो वज़ारत दफ़ा है उसने भी दाइश पर इल्ज़ाम लगाया। इसके अलावा पेंटागन ने दाइश पर इल्ज़ाम लगाया और कहा है कि ये दाइश इसमें मुलव्वस हो सकती है। तो ये कहा जा रहा है कि दाइश अभी और भी हमले कर सकती है काबुल एयरपोर्ट पर या कहीं दूसरी जगह पर, ख़ास तौर पर काबुल एयरपोर्ट पर उनकी जानिब से कहा गया है। और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें कहा गया है कि वो यहाँ से मुंतशिर हो जाएं और किसी महफूज पनागाह पर जो है वो अपने आप को छुपा लें, क्योंकि अभी मज़ीद हमले हो सकते हैं। और इसके हवाले से तालिबान की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया है। तालिबान ने जो उनके दूसरे फाइटर्स हैं उनको फौरी तौर पर काबुल बुलाया है, काबुल एयरपोर्ट की तरफ भेजा है। इसके अलावा पूरे काबुल शहर में सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट कर दी गई है और काबुल एयरपोर्ट की जानिब से मज़ीद जो कमांडोज हैं, जो फाइटर्स हैं तालिबान के, उनको भेजा गया ताकि सिक्योरिटी के सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके, सिक्योरिटी कंट्रोल में ली जा सके। क्योंकि अभी तक ये उसको कंफर्म नहीं किया जा सका कि जितने हमलावर वहाँ पर आए थे क्या वो सब मारे जा चुके हैं। और जैसा कि रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो खुफिया रिपोर्ट दी गई हैं उसके मुताबिक अभी मज़ीद हमला हो सकता है दाइश का। इसलिए तालिबान फौरी तौर पर हाई अलर्ट पर उन्होंने सिक्योरिटी कर दी है और मज़ीद अपने कमांडोज को उनकी तरफ काबुल एयरपोर्ट की तरफ भेजा गया। अभी तक के इतलात के मुताबिक जितने लोग वहाँ पर हलाक हुए हैं उनमें
20 लोगों के मारे जाने की इतलात हैं, जिसमें से पेंटागन ने ये तस्दीक की है कि 3 जो उनके अमेरिकी फ़ौजी हैं वो भी वहाँ पर मारे गए हैं। इसके अलावा 20 आम लोग जो हैं, आम शहरी जो हैं वो वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं। और इसके अलावा काबुल का जो हॉस्पिटल है उसने 60 ज़ख्मियों की कंफर्म किया कि 60 ज़ख्मी वहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन जो ज़ख्मियों की तादाद है नाजरीन वो सैकड़ों में है। ये 60 वो हैं जो काबुल का जो मरकज़ी हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचे हैं। ज़ख्मियों को दूसरे हॉस्पिटल्स भी ले जाया गया है और इसके अलावा कई तो हैं जिन्हें अभी तक मुंतकिल किया जा रहा है। तो सैकड़ों की तादाद है ज़ख्मियों की और ये शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से अब ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मरने वालों की तादाद है वो सैकड़ों में हो सकती है, क्योंकि बहुत हैवी ये धमाका था और बहुत जहां पर बहुत ज़्यादा रश था वहां पर दरमियान में जाकर ये धमाका किया गया। इसके अलावा वहां पर फायरिंग भी की गई और ये इतना ज़ोरदार धमाका था कि इसकी आवाज़ जो है वो दूर तक जो है वो सुनाई दी गई। तो तालिबान की जानिब से अब सिक्योरिटी के हाई अलर्ट इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा पेंटागन की बात करूं तो इस वक्त थरथल्ली मच चुकी है पेंटागन में, वाशिंगटन में, और वहां पर उनके जो सदर हैं जो बाइडन, उनको ब्रीफ किया गया है और जो इस हवाले से पॉलिसी जो है वो वज़ा की जा रही है। इसके अलावा थोड़ी देर बाद जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, वो इस पर जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगी और सारी जो डिटेल्स हैं वो शेयर की जाएंगी। इस पर फॉक्स न्यूज़ का जो तजिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फॉक्स न्यूज़ अमेरिका का एक बहुत बड़ा मीडिया एजेंसी है अमेरिका की, तो उसने ये कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद जो इनखला का अमल है वो बहुत तेज़ हो जाएगा और इतना तेज़ हो जाएगा कि शायद ये 31 अगस्त से पहले ही मुकम्मल हो जाए, क्योंकि अमेरिकी इस चीज़ को यकीनी बना रहे थे कि उनका कोई फ़ौजी जो है या कोई शहरी जो है इसमें किसी तरह से उसको जानी नुकसान ना हो। लेकिन अब चूँकि उनको एक बड़ा जानी नुकसान हुआ है तो वो कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इस इनखला को मुकम्मल किया जाए, इवन के बिफोर 31 अगस्त। और इससे होगा ये कि कई अफ़गानी शहरी जिनको ले जाना था वो फिर यहीं पर रह जाएंगे, उनको अमेरिकी जो हैं वो साथ नहीं लेकर जाएंगे, सिर्फ अपने शहरियों को और अपने फ़ौजियों को जो है वो फिलफौर निकालेंगे। इसके अलावा लंदन में अब एक थरथली मची हुई है, क्योंकि उनके फ़ौजियों की भी इतलात आ रही हैं कि वो उनके भी वहाँ पर उनकी भी हलाकत हो सकती है। इसके अलावा कनाडा की मैं बात करूँ तो कनाडा ने अभी से कुछ घंटे पहले ही अपने तमाम शहरियों को वहाँ से निकाल लिया था और उनका जो इनखला का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जो बाकी शहरी हैं अमेरिका के या दीगर नेटो फोर्सेस के, उनके अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। टर्की के फ़ौजी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त एक बड़ी ही बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और एक खौफ की फ़िज़ा है काबुल की सड़कों पर, काबुल एयरपोर्ट पर, और एक बेयकीनी की कैफियत है कि आगे क्या होने वाला है। किसी को कुछ नहीं पता कि कब उसकी जान निकल जाए, कब उस पर कोई सुसाइड अटैक हो जाए, कब किसी पर फायरिंग हो जाए। और एकदम से ये जो दाइश का ख़तरा उठा है, एकदम से ये जो दाइश सामने आई है, इसने सबको फिर से खौफ में मुब्तला कर दिया है। जब से ये तालिबान आए थे हुकूमत में उस वक़्त से कोई जो है वो हमला नहीं हुआ था, किसी दहशतगर्द तंजीम की जानिब से सर नहीं उठाया गया, कोई हमला सामने नहीं आया, बड़ी आसानी से पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किया। लेकिन अब बात ये की जा रही है, बहुत सारी मीडिया एजेंसीज इसको रिपोर्ट कर रही हैं कि जो कैदी छोड़े गए हैं तालिबान की जानिब से जेलों से, उसमें से बहुत सारे दाइश के कैदी भी थे जिनको अनजाने में छोड़ दिया गया और उन्होंने जाकर रीग्रुपिंग की है और दोबारा से वो इकट्ठे हो गए हैं। और जो अमेरिका की मीडिया एजेंसीज हैं वो इस बात का ख़तरा ज़ाहिर कर रही हैं कि उनका जो टारगेट है दाइश का वो अमेरिकी फ़ौजी हो सकते हैं, इसीलिए वो इस पर बहुत ज़्यादा अब उनकी सिक्योरिटी बहुत रेड अलर्ट है। और क्योंकि उनके नज़दीक जो दाइश का डायरेक्ट जो अटैक होगा वो अमेरिकन जो वहाँ पर उनके फ़ौजी हैं उन पर होगा, इसीलिए 3 फ़ौजी अभी तक इतलात के मुताबिक अमेरिका के मारे गए हैं। तो ये अभी तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हम तक आई हैं, लम्हा ब लम्हा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करूं। जो वहाँ के मनाज़िर हैं वो नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि जिस तरह के अफसोसनाक और दर्दनाक मनाज़िर वहाँ पर देखने को मिले हैं। लोगों की जिस्मानी अज़ा एक दूसरे से अलग हो गए हैं और लोगों के जिसे कहते हैं चीथड़े उड़ गए हैं, ऐसे दर्दनाक मनाज़िर वहाँ पर देखने को मिले हैं। न जाने अफ़गानियों को और कितना खून बहना बाकी है। अब तो सब तवक्को कर रहे थे कि शायद अमन हो जाए, लेकिन पता नहीं अब और कितने बच्चों ने अपनी जानें देनी है और कितनी ख़वातीन ने अपनी जानें
दینی ہے، یہ بہت ہی دردناک ہے اور اس حوالے سے کچھ عملی اقدامات ہونے چاہیے۔ طالبان کو اپنی سیکیورٹی اور بڑھانی ہوگی تاکہ داعش کا یہ جو خطرہ اب ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اب طالبان اور داعش جو ہیں وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں اور اب پتہ نہیں اب یہ صورتحال مزید کس طرف جاتی ہے۔ جو مزید اپڈیٹس آئیں گے میں آپ کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ شیئر کرتا رہوں گا۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔